ओके, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है, जस्ट स्टॉप इट। व्हाट? स्टॉप कर दीजिए उन सारी आदतों को, उन सारी एडिक्शंस को जो आप चाहते हैं, सोच रहे हैं बहुत समय से पर कर नहीं पा रहे हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल टॉक अबाउट व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स और कैसे ये डोपामिन डिटॉक्स करना जरूरी है ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी स्टडीज पे फोकस कर सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और जो आदतें हमें नीचे की तरफ लेके जा रही है उन आदतों से छुटकारा पा सके। ठीक है, तो चलिए आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, डोपामिन के जाल में हम कैसे फंसते हैं। कभी आपने सोचा है कि जितनी हमारी सोशल मीडिया एप्स हैं उनका एल्गोरिदम वो बेस्ड क्यों होती है? मतलब जब भी आप एक तरह का, एक पर्टिकुलर किस्म का वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, क्यूट फनी कैट वीडियोस, डॉग वीडियोस, है ना, एनिमल्स या कोई भी कॉमेडी वीडियोस, तो आपको उसी तरह के और वीडियो सजेस्ट किए जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, एल्गोरिदम बेस्ड है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया जो ऐप है वो सीख रही है कि आप क्या देखना पसंद कर रहे हो और आपको उसी तरह की चीजें सजेस्ट की जा रही है। मतलब आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से बेवकूफ कैसे बनाया जाए ये वो सिस्टम भी समझ चुका है कि आप इसके जाल में जल्दी फंसते हो, इस तरह के वीडियोस आप ज्यादा देखते हो, राइट? वैसे ही जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी आपका लेवल अप हो जाता है, बहुत जल्दी आप लेवल स्टार्टिंग में लेवल आप बहुत जल्दी आपके बढ़ते हैं, रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। और कभी कभी आपको लगता है कि यार बहुत समय बर्बाद कर रहा हूं मैं इन सारी चीजों में, वीडियो गेम्स के चक्कर में, और आप सोचते हैं कि मैं अब इसको अनइंस्टॉल करने वाला हूं। एंड फिर क्या होता है कि आपके दिल के कोने से एक आवाज आती है, यार इतना ज्यादा स्कोर कर लिया, इतना अच्छा लेवल अप कर लिया मैंने, मैं तो इतने बढ़िया लेवल पे हूं, इतने सारे रिवॉर्ड्स मेरे पास हैं, राइट? ये सब छोड़ दूं, ये सब छोड़ के अनइंस्टॉल कर दूं, मतलब बहुत बड़ा नुकसान दिखता है। तो वो सब कुछ आपको मिला फ्री में, पर फिर भी ऐसा लगता है कि शायद ये गिव अप कर दूंगा तो कितना नुकसान हो गया मेरा, कितनी मेहनत से मैंने ये अर्न किए थे। तो दैट इज हाउ कंपनीज फूल यू, आपको बेवकूफ बनाती हैं और आप बन जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये सारी एक्टिविटी, जब भी आपको रिवॉर्ड मिलता है किसी वीडियो गेम में या कोई भी एक्टिविटी करके आपको थोड़ा सा मजा आता है, प्लेजर आता है, तो उसके पीछे जो ट्रिगर है दैट इज डोपामिन, जो मोटिवेशन है, राइट? कि ये जंक फूड है, ये खाऊंगा, ये टेस्टी है, तो उसके खाने के लिए जो एक मोटिवेशन है ना कि हाँ यार टेस्टी है, मजा आएगा, वो डोपामिन की वजह से। अगर डोपामिन नहीं है तो उसको खाने का या वो चीज करने का मोटिवेशन उतना आपको नहीं होगा। गेम खेलने से पहले आपको पता है कि यार गेम खेलूंगा तो मजा आएगा, तो वो मोटिवेशन क्यों मिल रही है? क्योंकि डोपामिन ट्रिगर हो रहा है। तो जब आपका माइंड बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होता है, डोपामिन बहुत रिलीज हो रही है और आप बहुत एक्साइटिंग है, कोई बढ़िया सी नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज देख रहे हो, वीडियो गेम देख रहे हो, कुछ खा रहे हो, घूम रहे हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो बहुत आपको एक्साइट कर रही है और बार बार उसमें डोपामिन रिलीज हो रहा है, राइट? सोशल मीडिया के ऊपर आप माइंडलेस स्क्रोलिंग करते जा रहे हो, डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, वाह क्या मस्त वीडियोस हैं, फनी वीडियोस हैं, एंड सडनली व्हेन यू स्टॉप डूइंग दैट, तो डोपामिन का जो लेवल है वो अपने ओरिजिनल लेवल से भी नीचे चला जाता है एंड सडनली एवरीथिंग एल्स स्टार्ट्स फीलिंग बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग लगने लगता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप छुट्टियां मनाने किसी शानदार लोकेशन पे गए, बहुत ही सुंदर सी जगह पे गए हैं, और वहां से वापस आपके जब अपने उस पुराने जीवन में आते हैं तो लगता है यार कितना बोरिंग है ये। तो ये वही जीवन है, वही दिनचर्या है, वही डेली रूटीन है जिससे आप, मतलब जिसमें आप हर रोज रहते थे, तो वो डेली उतना बुरा, उतना बोरिंग नहीं लगता था। जब आप एक बहुत शानदार व्यू, बहुत शानदार हिल स्टेशन घूम के आते हैं या बीच पे घूम के आते हैं, उसके बाद लगता है कि यार ये क्या, पर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कितना शोर शराबा है, कितना ये है वो है, कितनी सारी दिक्कतें यहाँ पे। गॉट इट? तो जब एक बहुत एक्साइटमेंट लेवल पे माइंड हमारा चला जाता है, उसके बाद डोपामिन लेवल सडनली क्रैश करता है और उसके बाद आपको हर एक चीज बोरिंग लगती है। कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है आप नहीं कर पाएंगे, आपको वो फोकस करना बोरिंग लगेगा, पढ़ाई बोरिंग लगेगी। क्यों? आपको आदत हो चुकी है इमीडिएट एक्साइटमेंट, इमीडिएट फीडबैक की, और ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। कैसे? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है, इशू हमारे साथ क्या है। थोड़ा सा रिकैप है ये लास्ट वीडियो का। तो सबसे पहला पॉइंट है, कांस्टेंट स्टिमुलेशन कैन इंपेयर योर एबिलिटी टू थिंक लॉन्ग टर्म। अब साइंटिस्ट ने ये चीज पता कर ली है कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी, उसके पीछे, सक्सेस के पीछे क्या राज है, क्या राज होता है? तो आप बोलेंगे सब मेहनत है, टैलेंट है, वो सारी चीजें, वो सब अलग है, बट लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने इतने साल पहले, डेकेड्स पहले, ये नहीं सोचा था कि यार ये ऑनलाइन में कितना फ्यूचर है, तो मैं इसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगर उन्हें वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता तो क्या अमेजॉन आज इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी बिजनेस या कोई भी इंसान सक्सेसफुल तभी होता है जब वो लॉन्ग टर्म सोच के
कुछ डिसीजन लेता है, कुछ स्टेप्स लेता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, उनके अकॉर्डिंग, गोल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो कांस्टेंट स्टिमुलेशन से क्या होता है, जब भी आप देखिए कि जब भी आप मोबाइल को बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आप ऑलवेज अभी मेरे को मजा आ रहा है, अभी मेरे को मजा आ रहा है, आप लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाते, आप कल को लेके प्लान ही नहीं कर पाते, आप हर समय उन्हीं चीजों में बिजी हो। आप कल का दिन प्लान करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, आप आज के दिन में मुझे पूरे दिन में क्या करना है वो नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे हमारी दूरदृष्टि या लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग की एबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो ना तो आप अपना वीक प्लान कर पाओगे, ना मंथ प्लान कर पाओगे, तो डेफिनेटली अपने प्रेपरेशन को लेके पूरे साल मुझे क्या करना है वो तो डेफिनेटली प्लान कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम, सोशल मीडिया एप्स रीवायर योर ब्रेन फॉर फास्ट फीडबैक। क्यों? वीडियो देखा, मजा आ गया, नहीं अच्छा लगा, स्क्रॉल करके मतलब स्किप कर दिया, नेक्स्ट वीडियो आ गया। तो इतनी जल्दी आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको जो नहीं अच्छा लग रहा आप उसको हटा सकते हैं, स्क्रॉल कर मतलब नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, और जो अच्छा लग रहा है उसके ऊपर बने रह सकते हैं। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएटली आपको क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट या प्लेजर मिल रहा है। पर जब आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको प्रोग्रेस करनी है, जिसमें आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपको उसका फायदा होगा, उसमें आप सोचेंगे कि मैं 15 मिनट पढ़ने बैठ रहा हूं, आधा घंटा बैठ लिया, 6 घंटे बैठ लिया, 8 घंटे बैठ लिया, अरे यार क्या हुआ, कोई फोन नहीं आ रहा है आईटी से कि बेटा हम तो तुम्हारे लिए ही मतलब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दिया लेके खड़े हैं दरवाजे पे कि तुम कहां बैठे हो, राइट। तो एक दिन मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इन एप्स की वजह से हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि वो चाहता है कि मेरे को इमीडिएटली फीडबैक मिले। मतलब अगर मैंने अभी पढ़ा है तो मैं कुछ तो मेरे को पता लगे ना कि यार ये पढ़ने का मेरे को क्या बेनिफिट मिला, कि मैं टॉप कर जाऊं, क्लास में टॉप कर जाऊं। तो हम कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ाई में इमीडिएटली रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है कि फोकस नहीं कर पाते, फोकस का ड्यूरेशन घट चुका है, क्यों घटा है? इस वजह से घटा है। नॉट एग्जैक्टली सोशल मीडिया एप्स, पर कोई भी ऐसी चीज पर आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रही है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन इज ओवर स्टिमुलेशन। अब बहुत बार होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमें पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम उसको टालते जाते हैं, अच्छा आज नहीं, कल नहीं, परसों, मतलब उससे बचते हैं। तो आपको पता है प्रोक्रेस्टिनेट करने के पीछे मेन रीजन, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेन रीजन इज ओवर स्टिमुलेशन। क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो कि वो जो काम की चीज है उसको करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मतलब पता है कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाद में करूंगा ना इसको, राइट। जैसे मम्मी ने बोला कि बेटा वो फ्रूट्स पड़े हैं वो खा लेना, हाँ मैं दिन को खा लूंगा, बिकॉज अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? ज्यादा टेस्टी यमी जंक फूड अवेलेबल है, कहीं ना कहीं आपकी माइंड में वो है कि मैं तो बाजार जा रहा हूं, मोमो खाने जा रहा हूं, ठीक है, वो फ्रूट्स कह रहा हाँ ठीक है खा लूंगा, कल खा लूंगा, परसों खा लूंगा, गॉट इट। तो प्रोक्रेस्टिनेट हम क्यों करते हैं? बिकॉज आवर माइंड इज ओवर स्टिमुलेटेड। तो दीज आर द इश्यूज। अब इन इश्यूज से निपटने के लिए आपने सुना भी होगा डोपामिन डिटॉक्स के लोग बात करते हैं। डोपामिन डिटॉक्स क्या है तो उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, तो माइंड आपके साथ क्या ट्रिक्स खेलता है, कैसे आपको बेवकूफ बनाता है। तो जब भी आप इस पूरे चक्कर में पड़ते हैं तो सबसे पहले आपका माइंड आपको बोलता है बेटा रिटर्निंग टू वर्क इज इजी, ठीक है। अभी मैं मूवी देख रहा हूं, बहुत शानदार मूवी है, अभी एकदम से माइंड में आएगा अरे यार वो काम करना था मुझे, मतलब वो चैप्टर पढ़ना था, वो काम था, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज। माइंड बोलेगा अरे ठीक है ना यार, थोड़ी देर बाद कर लूंगा मैं, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू वर्क, राइट। बिकॉज ऐसा तो है नहीं, मतलब आई एम ऑलवेज इन कंट्रोल। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे को बेवकूफ बनाएगा कि तुम कंट्रोल में हो, रिटर्निंग टू वर्क इज इजी, हाँ ठीक है ये खत्म करने के बाद मैं वो काम कर लूंगा, राइट। तो आपका माइंड उसको ऑन द स्पॉट आपको बेवकूफ बना के बोलता है कि अभी जो कर रहे हो वो करते रहो, वो काम बाद में कर लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? यू कैन डू इट लेटर। कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तो बड़ा होशियार आदमी, बहुत टैलेंटेड आदमी हूं, आज नहीं कल शाम को कर लूंगा, ठीक है। एग्जाम आ रहा है, 2 दिन के बाद एग्जाम है, अरे कोई बात नहीं यार, नाइट आउट मार लेंगे, पूरी दिन रात पढ़ाई करेंगे, उस दिन पूरा रात बैठे रहेंगे, हो जाएगा। कितना सिलेबस है, मैं तो ये देखो ये 3-4 चैप्टर है, ये सारी चीजें नोट्स है मेरे पास, सब कुछ है, हाँ लास्ट नाइट में मैं लास्ट नाइट फाइट करके कवर कर लूंगा, राइट। तो यू कैन ऑलवेज डू इट लेटर। आपका दिमाग आपको बताएगा कि तुम कितने होशियार हो, तुम ये कर सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी जैसे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन बजी तो क्या मन करता है, अब आपको तो पता है कि आपको कोई करोड़ों की लॉटरी नहीं लगी है उसमें, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा करोड़ों का आपको पैकेज का ऑफर नहीं आया है, राइट। या आपके जो चाहने वाले हैं उन्होंने आपको कोई प्यारा सा आई लव यू लिख के भेजा, ऐसा भी चांसेस मतलब बहुत कम रहते हैं, राइट। फिर भी हर एक नोटिफिकेशन पे हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या ही मिस हो जाएगा, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कौन सी ऐसी मतलब सनसनीखेज खबर है
जिससे मेरी जिंदगी बदल सकती हो, और वो मैं मिस कर दूंगा अगर मैंने उस नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि पता नहीं मैंने जो पोस्ट की थी, फोटो डाली थी, उसके ऊपर किसने क्या ही प्यारा सा कमेंट लिख दिया, किसी लड़की ने अपना नंबर तो नहीं डाल दिया कि यार ये तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो, राइट। तो ऐसा, तो दिस इज द रीजन कि क्यों नोटिफिकेशन आता है या कोई भी चीज आती है आप इमीडिएटली उस पर फंस जाते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग दैट माइट बी लाइफ चेंजिंग, बट ऐसा कभी होता नहीं है। तो दिस इज हाउ योर माइंड ट्रिक्स यू, राइट। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताना मुझे कमेंट्स में, डेफिनेटली बताना कि कितने एक्यूरेट पॉइंट रहे ये। नेक्स्ट पॉइंट, तो व्हाट एग्जैक्टली इज डोपामिन डिटॉक्स। तो डोपामिन हमने समझ लिया कि आपका दिमाग आपको कैसे बेवकूफ बनाता है, बार बार डोपामिन रिलीज होने से आप ओवर स्टिमुलेट हो जाते हो और उसके बाद एवरीथिंग स्टार्ट्स फीलिंग डल। आप किसी भी काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि लॉन्ग टर्म फोकस आप तभी कर पाएंगे जब आपका डोपामिन लेवल कंट्रोल में रहेगा। आप बार बार स्टिमुलेट नहीं होंगे, डोपामिन की स्पाइक नहीं करेगा आपका डोपामिन, तभी आप कंट्रोल में रह पाएंगे। क्योंकि एक बार किसी एक्टिविटी से आपको मजा आया, प्लेजर आया, डोपामिन रिलीज हुआ, अगली बार क्या हो जाएगा, अब आप स्टिमुलेट हो चुके हो, अब सेम लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज के लिए आपको और ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब चॉकलेट की पहली बाइट में जो मजा आता है वो सेकंड बाइट में नहीं आता, उसके बाद 2 बाइट्स और लेनी पड़ेंगी तब आपको सेम मजा आएगा। तो एवरी टाइम यू नीड टू डू मोर एंड मोर एंड मोर टू गेट द सेम लेवल ऑफ प्लेजर, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ना एडिक्शन, जो इनको ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है किसी भी चीज की, नॉट ओनली ड्रग्स, बट धीरे धीरे आपको और ज्यादा वो चीजें करनी पड़ती हैं, तब आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। तो इस डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें, चलिए। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब क्या है, हमें ये जो ओवर स्टिमुलेशन है इसको कंट्रोल करना है। तो इट इज द रिडक्शन ऑफ स्टिमुलेशन टू प्रिवेंट ओवर स्टिमुलेशन एंड पुट योर बैक इन कंट्रोल, ताकि हमारे माइंड पे, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज पे हमारा कंट्रोल हो, ठीक है। आपका माइंड आपको बेवकूफ नहीं बनाए, आप अपने माइंड को बता रहे कि मुझे ये करना है और यही करना है अभी, ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल बाय डोपामिन डिटॉक्स। तो देखिए डोपामिन डिटॉक्स के सिंपल से पॉइंट देखिए, 48 आवर्स डिटॉक्स आई वुड रिकमेंड कि आपको 48 आवर्स डिटॉक्स को, इसको लेके अगर आप चलेंगे तो दैट इज लाइक ठीक है, समवेयर इन बिटवीन, बिकॉज देर आर पीपल जो 7-7 दिन तक डोपामिन डिटॉक्स आपको करने को कहेंगे, कुछ 30 डेज तक भी कर लेते हैं, कुछ 1 दिन का करते हैं, कुछ 12 घंटे का करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा 48 आवर्स का डिटॉक्स इज वेरी बैलेंस्ड फॉर यू ऑल, है ना। मतलब 48 आवर्स तो कर सकते हो, 2 दिन तो आप ये पूरी चीजों से छुटकारा पाके शांति से बैठ सकते हो। तो 48 आवर्स के डिटॉक्स को प्लान करते हैं कि 48 आवर्स का डिटॉक्स क्या करना है और हमें किन चीजों से बचना है। अब देखिए सबसे पहली बात है इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये टोटली आपको 48 आवर्स आपको यूज नहीं करने हैं। सेकंड पॉइंट, वीडियो गेम्स, पॉर्न, नेटफ्लिक्स, ये भी बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, मतलब नहीं, एक्सपोजर इसका होना चाहिए, नहीं देखना है। थर्ड, शुगर्स, शुगरी ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा मीठा, स्वीट्स, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीजें भी कंज्यूम नहीं करनी है। तो ये तो हो गया कि क्या नहीं करना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा अब आप बोलोगे सर क्या सिर्फ यही चीजें हैं, बिकॉज ये तो बड़ी ब्रॉड पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडिक्शन इन्हीं के आसपास कहीं ना कहीं घूमता है, या डोपामिन मोस्टली इन्हीं एक्टिविटीज से ज्यादा रिलीज होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। डोपामिन या आपको स्टिमुलेट करने वाली एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग। ये मत सोचना कि स्टिमुलेशन जो है मोस्टली इन्हीं तरह की चीज़ों से आती है, सोशल मीडिया से ही आता है, या कुछ जंक खाने से ही आता है, या पॉर्न देखने से, है ना, मूवीज देखने से उससे आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टिमुलेशन के जो आपके ट्रिगर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरा ट्रिगर क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ मुझे स्टिमुलेट कर रही है, और मुझे अगर मैं किसी दिन वो चीज़ ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दैट इज मिसिंग एंड आई हैव टू डू दैट बिफोर द डे एंड्स, है ना, दिन के खत्म होने से पहले मुझे वो चीज, वो एक्टिविटी करनी है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, इंस्टेड आप क्या क्या और चीजें कर सकते हैं। मतलब ये तो आपने ब्लॉक कर दिया कि ये सारी एक्टिविटी तो नहीं करनी है, तो हम क्या करें इन 48 आवर्स में? गो फॉर अ वॉक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू री एस्टेब्लिश योर कनेक्शन विद नेचर। तो आप नेचर के साथ जितना कनेक्ट करेंगे उतना ही आप सुकून फील करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लिटरली बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कंपोज, काम, शांत, सुकून आपको फीलिंग आएगी, राइट। सेकंड पॉइंट, जर्नलिंग।
आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने का शौक है, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि मैं क्या एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। अगर किसी को जर्नलिंग का शौक हो तो आप वो साइड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं है शौक तब भी वो कोशिश करके देख सकते हो, शायद आपको अच्छा लगे, शायद ना लगे। सिट विद योरसेल्फ। अब यहाँ पर मैंने मेडिटेशन नहीं बोला, बिकॉज मेडिटेशन लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल वाली बातें हैं, मेडिटेट करना है, क्या होता है उसमें। सिंपली सिट विद योरसेल्फ। हमें आदत ही नहीं है अपने साथ बैठने की। हम 1 मिनट टाइमर लगा के बैठिए, चुप बैठिए। आपको लगे कि यार 1 मिनट इतना लंबा होता है, खत्म ही नहीं हो रहा है। इमीडिएटली आपको आएगा एक, जैसे आप 1 मिनट भी टाइमर लगा के बैठोगे, आपको लगेगा अरे यार मुझे तो वो करना था, अच्छा मुझे तो वो करना है, जिसके बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा। माइंड शांति से बैठना ही नहीं चाहता, तो हम हर समय अपने आप से ही भाग रहे होते हैं। तो मेडिटेशन को छोड़ो, ये बोलो कि सिट विद योरसेल्फ, अपने साथ मुझे बैठना है। एटलीस्ट मुझे पता तो लगे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बिकॉज ऑल द टाइम अगर मैं मोबाइल्स में या किसी और चीज में या खेलने में या घूमने में किसी भी चीज में एंगेज रहूंगा, तो मैं उस समय अपने ऊपर फोकस तो नहीं कर रहा हूं, अपने आप को ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा हूं, मेरे माइंड में क्या क्या दुनिया भर का कचरा चल रहा है उसको ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा हूं। तो समवेयर यू नीड टाइम टू सिट विद योरसेल्फ एंड ऑब्जर्व क्या चल रहा है बॉस तुम्हारे दिमाग में। उसको देखो। माइंड बोलेगा कि कुछ और करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको गिनाएगा कि देखो वो करना था। नहीं, उसको बोलेगा बेटा ये 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट तो मैं बैठूंगा और चुपचाप बैठूंगा, ठीक है, चाहे दुनिया यहां की वहां से हो जाए, वो होने नहीं वाली है। राइट। देन रीडिंग। अब कोई ऐसी चीज नहीं पढ़नी है जिसे आपको स्टिमुलेशन, मतलब कॉमिक्स टाइप नहीं पढ़ना है। राइट। आपको ऐसा पढ़ना है, कोई मोटिवेशनल बुक आप पढ़ सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक आप पढ़ सकते हो। राइट। तो उस तरह की बुक्स, रीडिंग, दैट विल हेल्प। क्योंकि रीडिंग में आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होता, इंस्टेंटली कोई मजा नहीं आता। आप पढ़ते हो, कुछ पन्ने पढ़ते हो, फिर आपको धीरे धीरे पता लगता है ओ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कुछ अच्छा या कोई काम की चीज आपको सब पता चलती है, तो वो धीरे धीरे मजा आने लगता है। रीडिंग में इमीडिएटली नहीं आएगा, इसलिए दैट्स अ गुड थिंग टू ब्रेक द डोपामिन साइकिल। एंड ईट हेल्दी। इस दौरान जितना हो सके पॉसिबल फ्रूट्स ज्यादा खाइए, ठीक है, वेजिटेबल्स ज्यादा लीजिए, मतलब सैलेड ज्यादा लीजिए, घर का बना खाना ही खाना है, बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये सारी एक्टिविटीज आपके डोपामिन का जो वो साइकिल है उसको ब्रेक करने में हेल्प करेंगी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो ये क्लियर हो गया क्या नहीं करना है और क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या, 3 स्टेप मेथड के। अब इस डोपामिन डिटॉक्स में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या नहीं करना है, क्या करना है। उसके अलावा पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस। कैसे? अब जैसे आपने अपना डोपामिन डिटॉक्स स्टार्ट किया, अब आपके अंदर अर्ज आएगी मैं ये कर लूं, मे बी आपको लगेगा कि यार चिप्स खाने का मन कर रहा है। राइट। राइट इट डाउन कि वो मेरा ट्रिगर है, क्योंकि माइंड चाहेगा कि डोपामिन रिलीज हो और वो कहने की आपको बोलेगा ये कर लो वो कर लो वो कर लो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, मेरे डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। ठीक है। आप शांत बैठे हुए हो, 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, माइंड बोलेगा अरे यार वो कर लेते हैं, अरे गेम खेल लेते हैं, अरे उसको फोन नहीं किया, अरे वो चेक कर लेता हूं, कल मैंने फोटो पोस्ट किया तो उसके ऊपर क्या कमेंट आए, कितने लाइक्स आए। तो राइट इट डाउन। क्या अर्ज आपको हो रही है क्या करने की? क्या ये सोशल मीडिया से रिलेटेड अर्ज है, कुछ खाने की अर्ज है, बाहर जाने की अर्ज है, क्या है? ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं जो आपको परेशान करती हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऐड फ्रिक्शन। ऐड फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? अब आपको पता लगेगा कि मेरी डिस्ट्रैक्शन क्या है। मान लीजिए चिप्स मेरी डिस्ट्रैक्शन है, कि मेरा चिप्स खाने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, कुछ ना कुछ मैं ठूंसता रहता हूं मुंह में। तो उस चीज को डिफिकल्ट कर दीजिए। डिफिकल्ट, घर का सारा स्टॉक खाली कर दो। ठीक है। या मम्मी को बोलो उसको ताला चाबी लगा के लॉकर में उसके अंदर डाल दे, अगर कुछ पड़ा भी है तो, ठीक है, ताकि आप उसको एक्सेस ना कर पाओ। गॉट इट। आपके जेब में अगर 5-10 रुपए कुछ भी पड़ा जिसको पता लगा आपको कि नीचे दुकान से जाके आप खरीद के ला सकते हो, वो सारा पैसा मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, बोलो कि मेरे को जेब में कुछ भी 1 रुपया भी नहीं चाहिए ताकि मैं जाके वो चीज खरीद सकूं। तो क्या कि आप जितना ज्यादा उस प्रोसेस को डिफिकल्ट बना दोगे, उतना ज्यादा उसके होने के चांसेस घट जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी को मोबाइल यूज करने की बहुत आदत है, तो काम करो, पढ़ने बैठ रहे हो, मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो, दूसरे कमरे में भी अलमारी के अंदर जाके ऊपर वाली शेल्फ पे जाके उस पर रख लो। ऐसा नहीं बोल रहा पूरे दिन के लिए, मतलब 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए कि बैठा रहूंगा, उन 2-3 घंटे मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी कॉल, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा नोटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 3 घंटे के बाद देखोगे तो दुनिया बदल जाएगी। गॉट इट। तो जितना बड़ा आप उसमें रेजिस्टेंस जनरेट कर दोगे, उतनी आपका डोपामिन डिटॉक्स सक्सेसफुल रहेगा।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। इंटरनेट कैसे आप ब्लॉक कर सकते हैं कि कुछ साइट्स को, कुछ ऐप्स होती हैं जिनके थ्रू आपकी ये साइट्स इतने घंटों तक अब खुलेंगी नहीं, राइट, तो वो कर सकते हो आप, समझ गए। तो जितना ज्यादा हर्डल्स बीच में क्रिएट करते जाओगे, सबसे पहले तो अपने मोबाइल में से सारी सारी ऐप्स आप अनइंस्टॉल करिए। अब देखिए, मैंने डोपामिन डिटॉक्स के लिए बेस्ट तरीका क्या किया, दिस इज माय सॉल्यूशन। अब क्या है ये, इट कीप्स मी कनेक्टेड, बटन वाला फोन है, राइट, कीप्स मी कनेक्टेड। और अगर मैं घर से बाहर जा रहा हूं तो सबसे बड़ा एक कंसर्न यही होता है ना, यार फोन तो लेके जाना पड़ेगा, कि कॉल आ गई, घर वालों को बात करनी है, कुछ भी है, तो उस चक्कर में वी ऑलवेज कैरी द स्मार्टफोन। तो आई प्रेफर कैरिंग दिस, ठीक है। स्मार्टफोन घर पे पड़ा है, व्हाट्सएप उसके ऊपर आएंगे, मेल उसके ऊपर आएगा, सब कुछ आएगा, मैं शाम को आके चेक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ऐसा भी नहीं उसको घर में ही छोड़ना है, मैं उसको अपने बैग में भी कैरी कर सकता हूँ, कि बीच में दोपहर में आके एक बार खोल के देख लिया, अच्छा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, कुछ आया है, नहीं आया, बात खत्म। कॉल्स आपकी सारी इस पे आएंगी, मैसेजेस के ऊपर आएंगे, ओटीपी इसके ऊपर आएंगे, दैट्स इट, राइट। तो आपका बार बार हाथ जाएगा और आप मोबाइल पलट के देखो, अच्छा कुछ आया तो नहीं, कुछ आया तो नहीं, वो चीज धीरे धीरे क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है, राइट। तो ऐड फ्रिक्शन, तो दैट इज हाउ आई एडिड फ्रिक्शन, क्योंकि मेरा जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता था वो मोबाइल के ऊपर होता था, खाने पीने का मुझे ऐसा कोई शौक नहीं ज्यादा। एंड क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन। अब देखिए, सुबह उठते सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, सुबह उठते सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पहली बात है हम एकदम क्लूलेस होते हैं कि आज करना क्या है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लूलेस होते हैं कि क्या करना है, उठ गए हैं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो व्हाट्स द बेस्ट, क्या आइडिया है, क्या किया जाए, मोबाइल उठा के देखो, अरे कुछ आज की ताजा खबर, कुछ आया है, कुछ कुछ नोटिफिकेशन, राइट। पहला काम ये होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज आपको पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, मॉर्निंग को रूटीन बना ही नहीं है, इसलिए हाथ मोबाइल की तरफ जाएगा, ठीक है। और वहीं से आपका स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो सुबह सुबह मोबाइल आपने पकड़ लिया हाथ में, तो आप सुबह ही ओवर स्टिमुलेट हो गए। अब दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव काम करने में आपका मन ही नहीं लगेगा, डल सी फीलिंग आएगी, मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन चला जाएगा, तो वो मत करो। इसलिए एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ कि सुबह उठते से पहले मैं छत पे जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, ब्रीदिंग करूंगा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूंगा, ठीक है। उसके बाद मतलब पानी पीजिए, 2-3 गिलास पानी पीजिए अच्छे से, ठीक है। अपना मॉर्निंग पेट साफ किया बढ़िया, उसके बाद नहाए धोए, पूजा की। तो एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ कि इस सीक्वेंस में ये एक्टिविटीज मुझे करनी है, ताकि उठते ही आपको पता हो कि मुझे क्या करना है। क्योंकि जब पता नहीं होगा तो माइंड बोलेगा कि फालतू की एक्टिविटी कर लेते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन बनाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आप मॉर्निंग रूटीन बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि यस, आपका वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ माइंड जाएगा ही नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। तो बेस्ट तरीका तो ये रहता है कि सुबह 9 बजे से पहले पहले, या मतलब जो वर्किंग लोग हैं, जब तक आपका रियलिटी में मोबाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले स्विच ऑन ही मत करो। रात को सोने से पहले ऑफ कर दो, सुबह 9 बजे ऑन करो, या बिल्कुल साइलेंट मोड पे रखो, ठीक है। सुबह 9 से पहले उसको ऑन ही मत करो, 10 बजे से पहले ऑन ही मत करो, क्योंकि उससे पहले आपको कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बाकी एक और बड़ी चीज होती है, लोग कमोड पे बैठ के मोबाइल लेके स्क्रॉल करते हैं, वो भी एक आदत होती है, वो भी एक एडिक्शन है। उस चीज को भी बचाएं। ऐसा लगेगा, वो ऐसा लगता है कि बहुत प्रोडक्टिव है, कि यार कमोड पे तो बैठा हूं, अब इसमें क्या प्रोडक्टिव और क्या कर सकता हूं, तो चलो मोबाइल पे देख लेते हैं, कोई मेल चेक कर लेते हैं, आज की न्यूज पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसा। बट दैट इज ऑल्सो स्टिमुलेशन, वो भी नहीं करना है। बड़ी इच्छा है तो भैया कि किताब ले जाओ, वहां रख लो, ठीक है, बाथरूम में साथ में टांग लो, वहां निकाल के 2-4 पन्ने पलट के पढ़ लिए उसके, वहीं वापस टांग दिया। दैट इज वन वे जिससे आप बच सकते हो, बट कमोड पे जाके मोबाइल यूज नहीं करना है, ठीक है। तो गॉट इट कि ये 3 स्टेप आपकी कैसे रहेंगे। तो ये अगर आप करेंगे तो धीरे 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 आप डोपामिन साइकिल से आपका छुटकारा मिलेगा, और आप वापस इसमें फंसने का भी जो चांस है वो भी धीरे धीरे हम कम कर पाएंगे। देन रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ। अब ये 2 दिन जो आपके पास हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, कि आप सारा दिन तो नहीं करोगे ना रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, कि खुद के साथ बैठे रहे हो, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो उसके अलावा क्या करें, तो ये 2 दिन इतने शांत होंगे आपकी जिंदगी में कि आपके पास समय होगा सोचने का कि अब तक मैंने क्या किया, मेरे लाइफ के गोल्स क्या थे, एट दिस वेरी मोमेंट क्या मुझे लगता है कि उन गोल्स को चेंज करना चाहिए, या वो बिल्कुल ठीक है, तो मैं उनको रीइवैल्यूएट कर लेता हूं एक बार कि कुछ चेंज करने हैं या वही गोल फिक्स है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एसेस हाउ यू आर स्पेंडिंग टाइम। मैं अपना समय कैसे स्पेंड करता हूं। अब 2 दिन जब आप उन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार दिन में काफी समय होता है, बहुत कुछ करने का समय होता है, और अब तक मैं क्या करता आया हूं मैं,
किन चीज़ों में मैं अपना टाइम वेस्ट करता था। तो आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते आए हो, आपको उसका आइडिया मिलेगा। तो नाउ यू कैन टेक करेक्टिव मेजर। देन थर्ड पॉइंट, राइट डाउन योर फियर्स। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम किसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं, है ना, हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, किसी ना किसी बिजी रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम रियलिटी से भाग रहे होते हैं। हमारे फियर्स हैं, हमारे खुद के साथ एक गिल्ट वाली फीलिंग है, यार मैंने ये नहीं कर पाया, वो मुझे कर लेना चाहिए था। हम अपने आप को ही फेस नहीं करना चाहते बिकॉज वी नो हमने गलतियां की हैं, हमने बेवकूफियां की हैं। ठीक है, अब अगर हम चुपचाप बैठ गए तो वो सारी चीजें याद आएंगी कि यार मैंने तो कितनी बेवकूफियां की है, मैंने कितना टाइम बर्बाद किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो किया। हम उस रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहते, तो हम अपने फियर से भागते हैं, इसलिए हम बिजी रहना चाहते हैं। चाहे वो मूवी देखते हुए बिजी रहें, किसी से बात करते हुए बिजी रहें, चैटिंग करते हुए बिजी रहें, माइंडलेस स्क्रोलिंग करते रहे, कुछ भी करते, माइंड बिजी रहना चाहता है। इट डजंट वांट टू स्टे इन द रियलिटी, इन द वेरी नाउ। अभी वर्तमान में नहीं रहना चाहता आपका माइंड, बिकॉज वर्तमान आपको हमेशा बताएगा कि तुम यहां गलत हो और तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया। दोज आर ऑल योर फियर्स। उनको फेस करो, उनको लिखो, उनसे भागो मत। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज अगर आप करेंगे तो यू विल फील मच मच बेटर। और ये करके मुझे बताइए कि आपने अगर ये किया तो आपको कैसा फील हुआ। और इसके अलावा भी कोई आप चीज और सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा आपने किया हो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के, रिसर्च करके, तो बताइए, सो दैट बाकी ऑडियंस को भी इसका बेनिफिट मिल सके। राइट, तो चलिए इसके साथ ही थैंक यू और इतनी देर मेरी मतलब कहानी सुनने के लिए, है ना। अब बोले कि सर ये भी तो सुन रहे थे यूट्यूब के ऊपर, ये भी तो डोपामिन ही था। तो चलिए, डोपामिन से निजात पाने के लिए ये था। तो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड गिव मी सम आइडियाज ऑन कि और नेक्स्ट के वीडियोस क्या बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।